Assalamu alaikum, 8th class. Welcome to new class. Today we will discuss about chapter number 1, Human Organ System, and your diary is Learn Definition of Nervous System, plus Parts of Nervous System. ये चैप्टर आप 7th क्लास के लेवल पे भी पढ़ चुके हो, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर का जो नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, वो डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्गन सिस्टम को। 7th के लेवल पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस किया, उनके फंक्शंस को डिस्कस किया। नाउ एट द लेवल ऑफ 8 वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस टॉपिक से कि ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। Cell is basically the basic unit of life, basic structural and functional unit of life. Many cells combine to form tissues. बहुत सारे cells combine होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक function को perform करते हैं collectively. They make a tissue. Tissues combine to form organs. Different tissues combine होके organs बनाते हैं. Different organs combine to form an organ system. And when organ system combine, they make an organism. That is multicellular organism. Organ system में हम discuss करेंगे nervous system को. Nervous system is basically that organ system which carries messages from one part of body to another and coordinate body function. वो organ system हमारी body का जो हमारी body के different functions को perform करता है, जो messages को carry करता है एक part से body के दूसरे part तक, वो nervous system कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो तो आपको फौरन से ये फीलिंग आती है कि ये चीज़ बहुत गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो किस तरह से आपको ये सेंस आती है, ये फीलिंग आती है, उसमें बेसिकली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपके फिंगर से या आपके जो भी पार्ट टच हुआ है वहां से मैसेज सेंड होता है टुवर्ड्स योर ब्रेन, और ब्रेन से वापस मैसेज आता है उस ऑर्गन तक कि आपने हाथ को पीछे करना है, आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, इससे आपको बॉडी का पार्ट जल सकता है। तो ये सारी जो सेंसेशन है, ये जो फीलिंग्स है, ये जो मैसेज आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक आता है वापस, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल राइटिंग, हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये सारे के सारे फंक्शंस भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं दैट इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो फर्स्ट जो ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज योर ब्रेन, दैट इज प्रेजेंट इन द स्कल। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ब्रेन हमारा हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्कल जिसे हम आम जुबान में खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बैकबोन में एग्जिस्ट करता है। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक धागे की तरह का ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थ्रू आउट द बैकबोन जो प्रेजेंट होगा उसे हम स्पाइनल कॉर्ड का नेम देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज ब्रेन। ब्रेन का एंडिंग पार्ट यहाँ पर है और उसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज नेम्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम स्पाइनल कॉर्ड का नेम देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से नर्व्स अराइज होती हैं और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो तीसरा ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है दैट इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहीं पर भी कोई चीज आपको फील होती है, गरम, ठंडी, कोई प्रेशर फील होता है, तो मैसेज उस बॉडी पार्ट से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व्स के थ्रू आता है। So the organs of nervous system include brain that is present in the skull, second one spinal cord that is present in the backbone, and third one is network of nerves. Network of nerves मतलब नर्व्स का एक जाल, नेटवर्क, यानी कि वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, बॉडी के हर पार्ट में मौजूद होगी। कोई ऐसा पार्ट नहीं है आपकी बॉडी का जहां पर नर्व्स प्रेजेंट ना हो। पहले हमने ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम के डिस्कस किए,
three organs: brain, spinal cord, and network of nerves. Now we will discuss about parts of nervous system. There are two parts of nervous system. First one is central nervous system and second one is peripheral nervous system. एक nervous system को हम further divide कर देते हैं two parts में. Central nervous system is comprises of brain and spinal cord, and peripheral nervous system comprises of network of nerves. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और नेटवर्क ऑफ नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का. ये हमारी बॉडी में एज अ कंट्रोल सेंटर एक्ट करता है. जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करता है. अगर सीपीयू नहीं होगा तो मॉनिटर उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन भी कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करता है. अगर आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं करे, तो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होंगे, आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकेगी. तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 1. इसमें आपने सेकंड लाइन पे ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जहां पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन मेंशन करना है. Which organs make nervous system? Which organs make nervous system? Human brain, spinal cord and nerves constitute nervous system. Which को आप कट कर दोगे? Which को आप कट कर दोगे? Constitute nervous system. यहाँ तक आपने मार्क करना है इस क्वेश्चन के आंसर को. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम. इसमें सेकेंड लाइन एंड पे लिखा हुआ है देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम. यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries messages from one part of the body to another and coordinate body functions. This system is called nervous system. यहाँ तक आपने मार्क करनी है डेफिनेशन नर्वस सिस्टम की. कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस का मतलब है कि बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती है, आपस में जितने भी फंक्शंस बॉडी परफॉर्म करी उनको लिंक करती है, उनके दरमियान रिलेशन बनाती है. यहाँ तक आप डेफिनेशन मार्क करोगे नर्वस सिस्टम की. नेक्स्ट वन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. पेज नंबर 2 पे आपने सबसे फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखना है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके बाद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड करेंगे. नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, नर्व्स का एक जाल है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारी पूरी बॉडी के साथ. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, नर्व्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है और ये तमाम की तमाम नर्व्स कनेक्टेड है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ. आज आपकी डायरी है लर्न डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम प्लस पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी याद करोगे, ऑर्गन्स भी याद करने हैं आपने, डेफिनेशन भी याद करनी है. याद करके आपने इस काम को लूज शीट पर लिखना है. अल्लाह